किराएदार और मकान मालिक एक दूसरे को परेशान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मोहन यादव की तस्वीर लगी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब है कि इन्हीं ने कुछ खुशखबरी दी है। क्या दी है? क्या दी है? मकान मालिक और किराएदार को लेकर क्या कहा है? मैंने आपको शुरू में कहा ना कि आप मकान मालिक हैं या किराएदार हैं। मैंने कहा कि नहीं कहा? आपसे मैंने पूछा कि नहीं कि आप मकान मालिक हैं या किराएदार हैं? अब इसमें दोनों के लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि किराएदार और मकान मालिक एक दूसरे को परेशान नहीं कर पाएंगे, ये दोनों जुड़े हैं। आप समझ गए? क्या सरकार कानून लाने वाली है? सरकार ने क्या नियम बनाया है? भोपाल में कितने बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ किराए के मकान में रहते हैं? उनके लिए खबर है, इसलिए इससे देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ, किराएदार हैं कि मकान मालिक, क्योंकि अगर आप घर में रहते हैं तो या तो मकान मालिक होंगे या किराएदार होंगे। अभी दिल्ली से बहुत से साथी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। जब वो आते हैं तो पहला प्रश्न यही होता है कि घर कहाँ लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो सिरदर्द बन गए हैं, घर ही नहीं ले रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि थोड़ी दिन की व्यवस्था और कर दो। इसीलिए आपको इस खबर को मैं बहुत डूब कर बताऊंगा। और किराएदार अक्सर मकान मालिक से परेशान रहता है, मकान मालिक किराएदार से रहता है। तो अब कोई किसी से परेशान ना रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। क्या होगा इस कानून में, कैसे होगा, कौन से नियम होंगे, क्या कानून होगा, समझ लीजिए। चलिए सब कुछ बता देता हूँ आपको। किराएदार और मकान मालिकों के बीच बढ़ते विवादों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार नए किराएदारी अधिनियम लाने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो सरकार ने नए किराएदारी अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिस पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अपनी सहमति भी दे दी है। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए मध्य प्रदेश में अभी जो किराएदारी का कानून है वो 14 साल पुराना है और इसे 2010 में लागू किया गया था। 14 सालों में बड़ी संख्या में लोग गांव से शहर की तरफ आए हैं, इसलिए किराएदारों की संख्या भी बढ़ी है, जिसे देखते हुए नए कानून की जरूरत है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के हिसाब से उस समय मध्य प्रदेश की आबादी करीब 7 करोड़ 16 लाख थी, जिसमें अब करीब 27% की बढ़ोतरी का अनुमान है। 27%। बढ़ती जनसंख्या की वजह से भी नए कानून की जरूरत महसूस हो रही है। तो अब समझ लीजिए कि सरकार ने जो नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें क्या क्या है। सबसे पहले वो नियम जान लीजिए जो किराएदारों के लिए बनाए गए हैं। एक बार ध्यान से अपनी स्क्रीन को फिर से देख लीजिए। किराएदारों के लिए सबसे मुख्य नियम है कि किराएदारों को एग्रीमेंट खत्म होते ही मकान खाली करना होगा। अगर किराएदार एग्रीमेंट खत्म होते ही मकान खाली नहीं करता है तो उसे पहले 2 महीने में 2 गुना और तीसरे महीने में 4 गुना किराया देना होगा। ये नियम बन गया। अब ये नहीं चलेगा कि बस 2 दिन रुक जाइए और नया घर मिल रहा है, बस कुछ दिन और रुक जाइए, इस दिन की मोहलत ना भैया, नियम है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना किराया देना पड़ेगा। नल ठीक कराना या बदलवाना, नाली की सफाई कराना, ये सभी जिम्मेदारी किराएदार की होगी। इसके अलावा घर के मेंटेनेंस जैसे कि वॉश बेसिन, नहाने के टब, गीजर, बिजली के स्विच, दरवाजे, अलमारी, सबके मरम्मत की जिम्मेदारी भी किराएदार की होगी। इसके अलावा किराएदार अवैध तरीके से मकान पर कब्जा नहीं कर सकेगा, करना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों? अब किराए में आपको घर दिया, आपने ताला लगा कह दिया नहीं मेरा कब्जा है, मैं 25 साल से काबिल। ये तो धोखा है। घर किराए पर लेते समय 2 महीने का एडवांस किराया देना होगा। ये तो अभी भी देते हैं, मेरे भी कुछ किराएदार हो देते हैं, हालांकि मैंने नहीं लिया था। और अगर बिजनेस पर्पस से प्रॉपर्टी किराए पर ली है तो 6 महीने का एडवांस पेमेंट देना होगा। ये तो थे वो नियम जो किराएदारों पर लागू होंगे। अब आपको वो नियम भी बता देता हूं जो मकान मालिक पर लागू होंगे। जिसका घर है उसके लिए क्या नियम है ये भी देख लीजिए। घर के नल का कनेक्शन, कुकिंग गैस का पाइप, आने जाने का रास्ता, पार्किंग, बिजली का कनेक्शन या किसी भी जरूरी सेवा को मालिक बंद नहीं कर सकेंगे। अगर एग्रीमेंट खत्म होने से पहले घर खाली कराना हो तो सक्षम अधिकारी से अपील करनी होगी। इसके अलावा एग्रीमेंट को रिन्यू कराने के लिए भी सक्षम अधिकारी के पास आवेदन देना होगा। घर खाली करने पर मकान मालिक सिक्योरिटी मनी उसी दिन वापस करेगा। जिस दिन घर खाली करेंगे, कहते हैं ना कि 2 महीने का एडवांस, जो भी पहले मैं बता रहा था कि किराएदार के लिए जरूरी है, तो जो एडवांस आप दे रहे हैं उसको उसी दिन देना पड़ेगा।
अब इस नए कानून को लेकर हमने वकील और पुलिस अधिकारियों से भी बात की है। पुलिस का कहना है कि वो जागरूकता अभियान चला रहे हैं। क्या कहना है वकील विक्रम सिंह और भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी का, सुनिए। जो है प्रावधान है उसके तहत ये है कि कोई भी अगर मकान मालिक किसी किराएदार को अपने पास रखता है तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने को दी जाएगी। जो अभी नई जो आई है भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो 6 माह की सज़ा और 2,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाए। हाल के दिनों में चूंकि इसका स्वरूप बदल गया है और लोग विभिन्न ढाबों में, घरों में, मकानों में, किराए के मकानों में रहने लगे हैं और कई बार जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है शहर की 3 से 4 लाख के आसपास है और उसमें आसपास के शहरों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए इसको काफ़ी सख्त किया जा रहा है। अब तक आप पूरा कानून समझ चुके होंगे, पुलिस कमिश्नर और वकील को भी सुन लिया आपने, लेकिन कानून जनता के लिए है तो जनता से बात करना भी जरूरी है। जैसा कि मैं हर खबर पर जनता के पास जाता हूं, क्योंकि जनता नेता के लिए भी जनार्दन है और हमारे लिए भी भगवान है। हमारा दर्शक, हमारी जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है इस नए कानून पर, उनको कितनी सहूलियत और कितनी मुसीबत हो रही है, पहले सुनिए, आपको भी अंदाजा लगेगा। सुनाइए। आदमी ने मकान बनाया है और उसके साथ ये परेशानी है कि अगर उसने इतना पैसा लगा के मकान बनाया है और किराएदार कब्जा कर लेते थे तो उस बेचारी की आत्मा जल जाती थी। मकान मालिक का ही मकान होना चाहिए और जो सरकार कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। सरकार ने जो नियम बना रही है तो वो अच्छा किया और कम से कम जो है जो मकान मालिक है उनकी सिक्योरिटी हो जाएगी। कम से कम वो कई जगह ऐसे विवाद भी होते हैं और डिस्प्यूट भी कोर्ट में चल रहे हैं, तो वो ठीक कर रही सरकार, अच्छा नियम लाई है। 14 साल बाद नया कानून आने वाला है, इसलिए विस्तार से बताना जरूरी है और आपके लिए ही कानून है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि किराएदार और मकान मालिक एक दूसरे को परेशान ना करें। समझ गए आप? थोड़ी बहुत अगर कोई लेट आ रहा है, स्टूडेंट है, नाइट पार्टी करके आ रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट करें, बर्दाश्त करें। ये नहीं कि ताला लगा के चाबी रख लिया और बेचारा सड़क पे सो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। और हाँ, आपको हर दिन पार्टी भी नहीं करनी है। ना किराएदार मकान मालिक को परेशान करें और ना ही मकान मालिक किराएदार को।